भभूत भी लगा सकते हैं तो कोई उनके लिए बड़ी बात, जिनके लिए कहा गया है अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ऐसे औढ़र दानी भगवान शंकर हैं। तुमने कहा मंगल लेने के लिए मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत। राजकुमार क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान शंकर मंगल के स्वरूप है। मैंने तो भभूत का दर्शन दिया, तो बोले भभूत क्यों लगाते हैं? देखा कोई मृत शरीर को लेकर के पार्थिव शरीर को जा रहा था, सब राम राम कही, पूरा यही शमशान घाट बनाई दे रहा है सरकार के स्थान को। अरे राजकुमार, तात्पर्य है, विशेषता यह है कि भगवान शंकर स्वयं में मंगल के स्वरूप है। एक बार आचार्य से पूछा गया, उन्होंने बताया भगवान शंकर का एक नाम है शिव, और उस नाम पर भी मंगल ही समाहित है। क्यों? कहा सी शब्दो मंगलार्थस्य। शिव पुराण, सी शब्द ही मंगल का सूचक है, मंगल प्रदाता है। और वह शब्द क्या है? तो कहा वकारो दात्रवाचक, सी मंगल है, और वह शब्द कहते ही वो प्रदान हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। मंगला नाम प्रदाता चा सा शिवः परिकीर्तितः। भगवान शंकर के नाम पर मंगल राजकुमार, भगवान शंकर स्वयं मंगल, और भगवान शंकर के तन पर लगी हुई भभूत मंगल। और इतना ही नहीं, अगर भगवान शंकर जो बोले वही कथा बन जाती है, और वो कथा भी मंगल देने वाली हो जाती है। मां पार्वती ने याचना किया कि जो महेश मोहि पर अनुकूला, तो कहा हूं कथा मुद मंगल। अब ये कथा का अयोध्या से यहां निकल रही है का? कौन सुना रहा है? थोड़ी जोर से बोलो, अब सुन ले। अभी हमें सुना रहा था राजकुमार। पक्षपात न करना, तुम्हारी लक्ष्मण की सौगंध है, ये सौगंध हमारे है। तो राजकुमार फिर मैं कहता हूं, ये वो कथा है जो भगवान शंकर के मुख से निकलती है, तो वो कथा भी मंगल प्रदान करने वाली हो जाती है। मां पार्वती ने याचना किया कि अगर आप मुझ पर अनुकूल हैं, कृपा करने वाले हैं, तो कहूं कथा मुद मंगल मूला। भैया वो कथा करती क्या है? तो कहा बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुद्धिजीवी व्यक्तियों को वो विश्राम भी प्रदान करने वाली है राजकुमार। न हमें कहीं जाना है, न हमें बताओ, तुम अपना मंगल कुशल अपने पास रखो। चलो ठीक है महाराज, थोड़ी थोड़ी बातें हो जाए, बहुत बढ़िया। देखिए फिर आपने 3 बातें रखी हैं। आपने कहा कि शिव शब्द मंगल का द्योतक है। हम कहां कहते हैं कि नहीं है, पर मैंने कहा था कि शंकर को मंगल चाहिए तो कहां जाते हैं, किसका जाप करते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा था। आपने कहा कि कथा में मंगल है। माता पार्वती कहती हैं जो महेश मोहि पर अनुकूला, तो कहूं कथा मुद मंगल। माता जी ने शंकर बाबा से कहा कि अगर मुझ पर अनुकूल है तो कहूं कथा मुद मंगल मूला। कथा कहो जो मंगलों की मूल है। तो शंकर बाबा कौन कथा सुनाओ रहे हैं? परशुराम कथा की भैया राम कथा? तुम्हें गंगा की सौगंधा सही बता, जइयो कहा भाग के वहीं आवे के परी। क्या भाई, कौन सी कथा सुनाई थी शंकर बाबा ने? शंकर बाबा कथा कहते हैं, हम स्वीकार करते हैं, पर हमारा पक्ष है राम का। तो शंकर बाबा भी अगर कथा सुनाते हैं और माता को सुनाते हैं, तो परशुराम कथा नहीं सुनाते हैं। कौन कथा सुनाते हैं? राम कथा। सुन ले वो बहुत ज्यादा। अब बोले का अयोध्या से निकली है का कथा। देखो फिर अयोध्या के हाथ पांव धोए पाछे परे हो तुम। अयोध्या से कितनी उपेक्षा है। अयोध्या से निकली है का? अयोध्या से निकली है। अर्पित कथा अयोध्या से निकली है। कैसे? तो कहा नवमी भौमवार मधुमासा और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। कहा है भैया? हम इंद्राचल मां की अयोध्या में जाइए हो। कहा? अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। कहा? अयोध्या में। और कथा के लिए
एक बात और कही थी आपने, भूल गए कौना चौपाई पढ़ी रहा? बुध विश्राम। पूछ लेना बबला जी, कहान वाली भूल जा, पक्का कर लेन, कहूं कहो बदल न जाओ कि हम कहवे नहीं बहन। बोले कथा कैसी है? बोले बुध विश्राम सकल जनरंजन। तो अर्धाली पढ़ी और अर्धाली में आधा चरण पढ़े ना, आगे वाली याखा पूरी करो। उसकी हमें आवश्यकता नहीं। आवश्यकता कह रहे हो तो इधर इधर चली आई, ऐसे पढ़ ही नहीं रहे हो और सोच रहे होगी कौन लक्ष्मण का मालूम है। कथा कैसी है? बोले बुध विश्राम हम माने लेते हैं। कथा कैसी है? सकल जनरंजन हम माने लेते हैं, पर कथा कौन सी है? तो आगे है राम कथा कलि कलु से विभंजन। तो राम की ही कथा है, किसी दूसरे की कथा नहीं है। फिर मैं कहता हूं राजकुमार, वो कथा निकली कहां से? अच्छा, जो कथा को प्रस्फुटित करे वो विशेष होता है कि खाली कथा हो जाएगी? जब वही पैदा करने वाला नहीं होगा तो कहां से आएगी? तो देने वाले भगवान शंकर, सुनाने वाले भगवान शंकर। तो विशेषता किसकी? यौम सौगंधा है भला, ईमानदारी से बोलना। हाँ भाई, भगवान शंकर सुना रहे हैं ना। और वो बताया क्या, वो है क्या, वो कथा है कैसी, क्या है? तो कहा शंभु प्रसाद। राम प्रसाद हो जाता है, अयोध्या प्रसाद हो जाता। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि। जो कोई उस कथा को सुनेगा तो कहा, उसको नाम भी दिया गया। देखिए, निकली हमारे घर से है, सुन ले राजकुमार। कहा रामचरित मानस यह नामा, तो सुनत श्रवण पाई। और थोड़ी जोर से सुन ले राजकुमार। तू अब विश्राम कहां से? ये कृपा सब हमारे यहाँ की है, तो कुशल मंगल ये विश्राम सब हमारे घर में। और सुनो, पूछने वाली मां पार्वती, सुनाने वाले भगवान शंकर मंगल, उनके तन पर लगी भभूत मंगल, उनका नाम मंगल, उनका काम मंगल, उनके द्वारा कही गई कथा मंगल। और जो सुन रही है वो मां पार्वती भी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ऐसी भगवती वो मां गौरी भी सर्व प्रकार की सर्व मंगला ही। और इतना ही नहीं, जहां उनका जन्म हुआ तो बताया गया, ब्रह्मादिक जस गावही जासु। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता वो यश का गान करते हैं। क्यों? क्योंकि नित्य नूतन। वाह व्यास जी समारिए। तो कहा ये नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु। नित्य नूतन नया लगता है, नवीन लगता है। क्या? तो कहा ब्रह्मादिक गावही जैसे जासु। ऐसी भगवती वो मां गौरी है राजकुमार। जहां वो होती है वो स्थान भी मंगल, क्योंकि वो स्वयं मंगल है। देखिए महाराज, आप कितनी यात्रा कर ले हो, पर बिना राम सत्ता के कोई मंगल करने वाला नहीं है। व्यास जी देखिए, आपने कहा कि शंकर बाबा का नाम मंगल, शंकर बाबा के शरीर में लगी हुई भस्म मंगल। अब देखिए कहा कि ये प्रसाद किसका है? बोले शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, बोले शंभु का प्रसाद है, राम का प्रसाद हो तब। अच्छा, ये शंभु का प्रसाद है और शंभु किसके प्रसाद है? ढूंढो अब किसके प्रसाद। ढूंढेगा वो, ढूंढो ढूंढाओ है। शंभु प्रसाद, ये शंभु का प्रसाद है। और शंभु बाबा हमारे शंकर बाबा किसके प्रसाद है? तो कहा नाम प्रसाद। कौन नाम? राम नाम। जाओगे कहा पंडित? बाग कहे नाम प्रसाद शंभु अविनाशी और साज अमंगल मंगल राशि। ये शंकर बाबा की जो विशेषता बता करके इधर का विरोध कर रहे हो, बस यही समस्या है, यही कठिनाई है। और जिन
पार्वती की बात कर रहे हो? ये पार्वती भी एक काल में राम का विरोध कर रही थी, शरीर त्याग देना पड़ा था, तब आ जाके पार्वती भाई है। ऐसे थोड़ा पार्वती हुई गई है क्या भाई? सती ने राम जी का विरोध किया था कि नहीं किया था? राम सत्ता को नहीं स्वीकार किया था। शंकर बाबा समझा रहे थे, नहीं मान रही थी, नहीं मानी तो उन्हें भोगना पड़ा। हम तुम्हें समझा रहे हैं। देखो, हम नहीं कहोगा कि जोर से बोलो, तो घरे से शिक्षा ले ले कि राम को न स्वीकार करने के कारण माता जी को भोगना पड़ा, तो राम को न स्वीकार करने के कारण तुम्हें भोगना पड़ेगा। वैसे थोड़ा है, वो पार्वती बन गई। पार्वती जब बनी, जन्मी जाए हिमांचल के यहाँ, पार्वती तनफाया। और महाराज, अवसर पा करके माता ने, ये कथा जो निकली है, शंकर बाबा तो पहले से राम नाम गुणानुवाद करते हैं, ये कथा निकली है तो माता जी ने प्रश्न किया है भोले बाबा से। उन्होंने कहा कि राम कौन है? महाराज बताओ जरा, राम कथा पर मेरी रुचि है, एक जन्म मेरा चला गया। माता ने कहा कि प्रश्न तो कर रही हूं, लेकिन तब कर अस बेमोह मुहि नाही। जो पहले अवतार में मोह था, राम की सत्ता न स्वीकार करने के कारण, वैसा नहीं है, अब रुचिया है। तब शंकर बाबा ने कहा था, या जी क्या कहा था? कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? पहले नहीं कहा धन्य? उस समय कह रहे थे कि मोरे कहे न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई। कहा था कि नहीं कहा था? फिर कहा धन्य सती पावन मती तोरी। क्यों? क्योंकि रघुपति चरण, रघुपति माने, रघुपति माने भैया परशुराम। अच्छा, हम कहा परशुराम। रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। और शंकर बाबा ने कहा, पूछे वर रघुपति कथा प्रसंगा। एक प्रसंगा पूछा तो ये कथा है कैसी? बोले सकल लोक जग पावन। शंकर बाबा के नाम में मंगल राम के कारण, भस्म में मंगल राम के कारण, पार्वती मंगल राम के कारण, जहां रहते हैं राम के कारण। माता कह रही थी, तुम पूरे राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। इसलिए बिना राम के कुछ होने वाला। फिर मैं कहता हूं राजकुमार, मैं कदापि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, लक्ष्मण कुमार ने क्या कहा? तो कहा, पूछा रघुपति ये कथा ये प्रसंगा, सकल लोक जग पावने। गंगा कहां से निकली है भैया? आओ थोड़ी जोर से एकदम बोलो। राजकुमार, हाँ बताओ कहां से निकली है? सुन लो, आधो कुछ कहा थे, आधो कुछ कह रहे। ये सब मारे हर्ष के बोल रहे हैं। बंटवारा है। जटाओं से गंगा निकल रही है, जटाओं से निकल रही, ये तुम भी सुनो। राजकुमार, जो तुम बता रहे हो वो गंगा उनके मुख से निकली, कथा रूपी। और गंगा, और एक गंगा जटाओं से निकलती है, तो वो गंगा है कैसी? तो बताया गया। तो कहा, ये गंगा सकल अमुद मंगल मूला। सकल मुद मंगल मूला, मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली है, जन्म देने वाली है, ऐसी है। और सब सुख करनी हरनी सब शूला। तो राजकुमार, ये गंगा, फिर मैं कहता हूं, भगवान शंकर के नाम पर मंगल कुशल विश्राम, ये मंगल विश्राम हमारे घर पर है। हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुमने कहा अब हम तुम्हें समझा रहे, ये बालक हमें समझा रहा है, हमारे पास खुद ही समझावन लाल है भैया, बने अपने समझाने का तौर है। अरे राजकुमार, तुमने कहा विरोध, भगवान शंकर ने माँ पार्वती को समझाया, माँ पार्वती नहीं मानी, तो बोले वैसे हम तुम्हें समझा रहे, तुम शंकर जी हो का? आइए महाराज, देखिए जरा, आओ जरा, थोड़ी थोड़ी बातें करें। आप जहां चलेंगे राम सत्ता मिलेगी। मैंने पढ़ा था, एक चौपाई पढ़ी थी, अर्धारी पढ़ी थी, पूछो रघुपत कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। तो बोले अब देखिए गंगा पकड़ दिया, तो बोले गंगा कहां से निकली है, कहां से निकली है? देखो कौन नहीं बता रहा, हम जान रहे थे कि बंटवारा है। कहे भैया गंगा शंकर बाबा के जटन से निकली है। क्या कह रहा है गंगा के जटन से? तुम दिरन के बारे में जटाओं से निकली है, डर जानते हो क्या? गंगा जटाओं से निकली है। देखो नहीं निकली है, तुम्हारे देखो थोड़ी देर बाद उड़ के बात देखो, गंगा निकली कहां से है? ये गंगा भी इन्हीं के चरणों से निकली है। क्या बात है? गंगा जटन से निकली नहीं है, जटन में समाई है वो तीसरी श्रेणियां है। पहले चरणन से निकली, फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, और जब कमंडल से छोड़ी गई तो कहां गई? जटन में गई। बताओ करिए जटन से निकली, ऐसे पढ़ावत होगा आप विद्यार्थी उत्तीर्ण होते कि चौपट हुई के पाठशाला। गंगा निकली कहां से है? मैं बता रहा हूं, लड़ाई शास्त्र की है। शंकर मंगल राम के कारण, पार्वती मंगल राम के कारण, भस्म मंगल राम के कारण, गंगा मंगल देती है तो राम के कारण। गंगा कहां से निकली है? का जही पद सुर सरिता, जही पद, पद माने सुर सरिता, भैया सुर सरिता माने गंगा जी। जय पद सुर सरिता परम पुरीता, प्रकट भई तब शिव शीस धरी। आधो पढ़ा तो आधो छवा जा। फिर मैं कहता हूं राजकुमार, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि पैदा कहां से हुई है, निकली कहां से है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति बैठा है, सभी सुधीजन है, सभी जानकार है। ये इतना चतुर खिलाड़ी है कि अपनी बातों से घुमा दिया, वहां कहला लिया, इसलिए कहते ध्यान देना भला। हाँ, बड़ा ही सुंदर संवाद आप सभी के बीच में प्रस्तुत है। इससे प्रभावित है हमारे आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी मिश्रा बैरी सवाई, आपकी ओर से 50 मुद्राओं से दोनों विभूतियों के प्रति श्रद्धा समर्पित की गई। साथ ही हमारे श्री राकेश जी रमेश जी तिवारी, आपने भी 100 मुद्राएं समर्पित की हैं। और हमारे श्री सुमन देवी कमलपुर प्रधान बागपुर और प्रत्याशिता भी ये प्रस्तुत करेंगे आने वाले चुनाव में। इनकी ओर से भी 100 मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। राजू भैया बड़ी गति से बोलो, गति से, बिल्कुल तेज, अभी समय ऊर्जा है। हाँ आगे आइए जरा पुनः लक्ष्मण कुमार के बचनों पर ध्यान देते हैं। तो राजकुमार, निकली भगवान शंकर की जटाओं से, पैदा हुई भगवान के चरणों से, तो बोले वो उन्हीं चरणों से आ निकली है? उन्हीं चरणों से निकली। कहां से निकली है तो बताया गया। तो कहा ये, अच्छा ये सभी जानते हैं, वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि मांगी, राजा बलि को बांधा, और 3 पगों में उसी समय गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है, चरण धुला गया इत्यादि, वहां से गंगा प्रादुर्भाव। कौन है? वामन भगवान। तो बताया गया जब जब नाथ असुरन दुख पायो, तो नाना तनु धरी तुम ही नसायो।